महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इसके लिए सीएम उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच कोरोना चक्रवात तूफान से नुकसान और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही मराठा आरक्षण को लेकर भी दोनों के बीच में चर्चा हो सकती है। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी आज दिल्ली दौरे पर हैं। आज वे बंगाल के हालात पर बीजेपी के आला कमान से मुलाकात कर जानकारी देंगे। शुवेंदु आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के भ्रष्टाचार मामले में जुड़ी एक याचिका पर आज सुनवाई करेगी। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर अवैध वसूली कराने का आरोप लगाया था, जिस मामले में आज सुनवाई होगी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की जमानत को लेकर आज डोमिनिका की कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2 जून को मेहुल चौकसी की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसे भागे जाने का खतरा है। पुणे के मुल्शी MIDC इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग में 17 लोगों की मौत हो गई है। फैक्ट्री में 37 मजदूरों में से 20 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कई लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे की घोषणा की है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी इतना भी मुआवजा देने का ऐलान किया। पुणे केमिकल फैक्ट्री में आग से 17 लोगों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे की घोषणा की। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 43 लाख के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 37,51,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 15 करोड़ 76 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 87,295 मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 2,115 नई मौत से अब तक आंकड़ा 3,51,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,85,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 73 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 12,97,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु 19,448 नए केस से कुल आंकड़ा 22,56,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 351 मौत से अब तक 27,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 31,360 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 19,97,000 के पार पहुंच गया है। तमिलनाडु में 2,32,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 571 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,85,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 32 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,369 हो गया है। पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 1,782 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,68,000 के पार पहुंच गया है। और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,860 हो गई है। हालांकि एमपी में कोरोना केसेस लगातार कम होते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,285 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 26 मौत से अब तक आंकड़ा 13,243 हो गया है और मौत हो चुकी है। 3,119 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,47,000 के पार पहुंच गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 21,000 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 119 और दुर्ग में 32 नए केसेस मिले हैं। आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग और बालोद जिले को नई सौगात देंगे। दुर्ग में 285 करोड़ रुपए के 57 कार्यों की सौगात दी जाएगी। वहीं बालोद में 399 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअली कार्यक्रम के जरिए करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। संघ राजधानी में प्रदर्शन के लिए जुटने वाली थी। चयन के बाद ही नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज संघ आज सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे, लेकिन अचानक हड़ताल स्थगित कर दी गई।
छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ के प्रदर्शन पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। मुझे सूचना मिली कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से उठा लिया। मुख्यमंत्री अभिव्यक्ति की आवाज को दबाकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। रायपुर में 12वीं परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और जहां प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा रेप मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रही है। आज मोर्चा के सदस्य नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या मामले में राज्यपाल से मिलकर न्यायिक जांच की मांग करेंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले बलौदाबाजार में एक गांव में 7 साल की मासूम के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी और शव कुएं में फेंका गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने ट्वीट करके वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने लिखा, कोरोना 100 साल से आई सबसे बड़ी आपदा है। समय रहते पीएम इसे पहचानते तो नहीं जाती इतने लोगों की जाने। वैक्सीनेशन समय पर हो जाना था। वैक्सीनेशन के समय पर पीएम रैलियों में व्यस्त थे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। टूल किट मामले में याचिका, फर्जी टूल किट मामले में दायर हुई याचिका। पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा ने दायर की है यह याचिका। रायपुर में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में दी चुनौती। मामले में जल्द हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जानकारी दें। देखिए, अभी टूल किट, फर्जी टूल किट मामले में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसे दोनों ने ही अब हाईकोर्ट में शरण लेके चुनौती दी है। और दोनों के वकीलों ने जो ये दावा किया है हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा है अपनी याचिका में कि जिस टूल किट को लेकर अपराध दर्ज किया गया है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध था और याचिकाकर्ताओं ने पब्लिक डोमेन में मौजूद उस डिजिटल अभिलेख पर टिप्पणी की है, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी अपराध पंजीबद्ध करना नहीं बनता है। इसलिए उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसे दर्ज करने की मांग जो है ने ही अपनी याचिका में की है और इस मामले पर जल्द आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। देखेंगे खबरें फास्ट अंदाज में। एमपी में अंतरराज्यीय बस परिवहन सेवा 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एमपी और महाराष्ट्र के बीच बसों का परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच भी बसें नहीं चलेंगी। कोरोना संक्रमण के चलते परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। रायसेन में आईबीसी 24 की खबर का असर दिखा है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर राजा वसीम बख्शी को बाड़ी से हटाकर सलवानी कर दिया गया है और सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर युवती के पिता ने गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। इंदौर शहर अनलॉक होने के बाद अब नगर निगम के ब्यूटिफिकेशन और रिजर्व फ्रंट डेवलपमेंट का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। अभी निगम कर्मियों की ड्यूटी कोविड प्रोटोकॉल में लगाई गई थी। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि अब शहर सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए जल्द ही रिवर साइड और ब्यूटिफिकेशन और अन्य काम शुरू किए जाएंगे। बलरामपुर में आसन पानी में राशन कम मिलने से नाराज ग्रामीणों ने राशन वितरण केंद्र में ताला जड़ दिया है और ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पति राशन की दुकान चलाता है, जिसकी मनमानी के चलते उन्हें कम राशन दिया जा रहा है। सूचना मिलने पर शंकरगढ़ जनपद अध्यक्ष शिवशंकर सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक पे ग्राम क्रूभाट पर ग्रामीण पिछले कुछ महीनों से राशन बांटने पर हो रही अनियमितता से परेशान हैं और ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सरपंच को दी, जिसके बाद गांव की सरपंच इस संबंध में दस्तावेज निकाले तो उन्होंने पाया कि गांव में लगभग 17 लोगों को राशन उनके कार्ड से अंकित मात्रा पर कम दिया जा रहा है।
मुरैना के पुलिस अधीक्षक ललित थानों को लेकर औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां नूराबाद थाने में रखा जब्त वाहन, कबाड़ और टूटी कुर्सियां देखकर एसपी साहब नाराज हो गए। उन्होंने इसे जल्द हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों के आवास का भी निरीक्षण किया। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत पुलिस को फिर से कामयाबी मिली है। नक्सलियों के जन पिथुरी सप्ताह के दौरान इनामी नक्सली मिलिशिया कमांडर को डिप्टी कमांडर सहित वहीं बलांगीर एरिया कमेटी के सक्रिय 4 नक्सलियों को किरंदुल थाने में गिरफ्तार किया। बीजापुर में नक्सलियों ने समर्पित नक्सली मोटू मड़काम को कोरसागुड़ा में अगवा कर लिया है और इसी साल जनवरी में 3 नक्सलियों ने सीआरपीएफ और डीआईजी के सामने सरेंडर किया था। इसमें से मोटू मड़काम और शामिल था। वो बासागुड़ा शहर शिविर में रह रहा था। साथ ही एसपी कमलोचन कश्यप ने अपहरण की पुष्टि की है। भोपाल में शराब दुकान पर लाठी भांजते पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी शराब खरीदारों से खुद के लिए शराब की मांग कर रहा था। मना करने पर पुलिसकर्मियों ने वहां मौजूद लोगों पर लाठी चला दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेन में प्रेमिका की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी सागर सोनी को सीहोर जेल पर संदेहास्पद कर दिया गया है। मौत हो गई है उसकी। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर जेल प्रशासन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक युवती की ट्रेन में लाश मिली थी, जिसके आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया था। भोपाल के इसबाग थाना इलाके में 6 साल के मासूम की सिर चोट लगने से मौत हो गई है और बच्चा अपने दोस्तों के साथ आम तोड़ने गया था, जहां पत्थर से टकराने पर उसे सिर में चोट लगी, जिसके बाद राहगीर उसे अस्पताल लेकर गया। हालांकि परिवार बच्चे के गिरने से मौत को स्वीकार नहीं कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना के तिरोगर गांव पर एक बुजुर्ग की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। परिजन का आरोप है कि अवैध रेत उत्खनन की शिकायत करने पर उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं मौत के बाद अब पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है, तो परिजन ने शव को एसपी ऑफिस में रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने रुपए डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 लोगों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है, जबकि ठगी करने वाले मुख्य आरोपी कंपनी पर एमडी पति पत्नी फरार हैं, जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। ठगी के पैसे और 2 एकड़ जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। जांजगीर चांपा के सारा गांव पुलिस ने 24 घंटे के अंदर युवक की हत्या का खुलासा किया है। मृतक युवक 6 जून से लापता चल रहा था। दूसरे दिन उसकी लाश खेत पर पाई गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक युवक भांजी से छेड़छाड़ से नाराज था। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। 8 से अधिक लोगों से महिला चपरासी शालेन तिग्गा पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना के जौरा थाना इलाके पर पत्थर माफियों ने वन विभाग की टीम हमला बोला और माफियों ने पथराव के बाद वन विभाग की टीम पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद वन विभाग ने मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। कोरबा के परसावनी पर 4 फर्जी पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 7,000 नकद, 4 मोबाइल, 8 प्रेस कार्ड और 2 बाइक जब्त की गई हैं। आरोपी लॉकडाउन के दौरान दुकान खुलवाने वाले दुकानदारों से वसूली कर रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में 9 साल की बच्ची को अगवा कर रेप और हत्या के आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस पड़ोस में संदेही की तलाश कर लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। ग्वालियर में बिना मास्क लगाए भाग रहे युवकों को
पुलिस कर्मियों ने डंडा मारकर रोका, जिससे युवक सड़क पर गिर गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। इस घटना के बाद लोग पुलिस कर्मियों को घेर कर धक्का मुक्की करने लगे। बाद में टीआई ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। बिलासपुर पुलिस की नजर ऑनलाइन हथियार मंगवाने वालों पर है। बीते कुछ दिनों में शहर से लेकर गांव तक बड़ी संख्या में ऑनलाइन हथियारों की डिलीवरी हुई है। ज्यादातर युवाओं के मॉडर्न चाकू चुप्ती के लिए हथियार ऑर्डर किए गए हैं। जिले में सभी थाना क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे हथियार जब्त कराए जा रहे हैं। जबलपुर में एनएसयूआई के नेता सिविल लाइन पुलिस थाने में भीतर आपस में भिड़ गए। यहां एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने थाने के अंदर ही संगठन के पूर्व जिला महासचिव के साथ मारपीट की। थाने के भीतर हुई इस घटना पर अंशुल सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा के केरा गांव में जवान प्रतीक आदित्य को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और अपनी श्रद्धांजलि दी। दरअसल प्रतीक आदित्य का 2 साल पहले आर्मी में चयन हुआ था। पुणे में ट्रेनिंग के दौरान वो अचानक गिर गए और दम तोड़ दिया। इंदौर की मंडी में उमड़ी भीड़ की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशाना लगा दिए। अचानक चौइथराम मंडी में भीड़ उमड़ने से वहां की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बताया जा रहा है कि आज 2 महीने बाद इंदौर की चौइथराम मंडी खुली तो वहां पहले दिन ही लोगों की भीड़ उमड़ी और कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ी। भिंड में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर दिखा है। यहाँ कलयुगी बाप ने अपनी 3 महीने की बच्ची को जान से मारने की कोशिश की, जिसकी खबर आईबीसी 24 ने प्राथमिकता से दिखाई। खबर सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता पर एफआईआर दर्ज किया। वहीं बच्ची का इलाज चल रहा है। लोरमी के अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व पर एक बाघ घायल हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि बाघ पानी पीने के लिए आया था, जहां उसे घायल अवस्था में देखकर वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ के डॉक्टर्स की टीम पहुंची और इलाज कर रही है। स्मार्ट सिटी जबलपुर ने दुनिया के सबसे छोटे किले और विशालकाय शिलाओं से अद्भुत संतुलन के लिए विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाली मदन महल पहाड़ी को संवारने की कवायद शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी हाईकोर्ट के निर्देश के अतिक्रमण मुक्त हुई पहाड़ी में करीब 39 एकड़ क्षेत्र को 3 लेयर में संवार रही है और पहाड़ी को 14 किस्म में पौधे रोपण करेंगे। भिलाई के टाउनशिप में बीते 2 महीने से मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है। श्री राम जन्मोत्सव समिति ने मिशन शुद्ध जल के तहत मानव श्रृंखला बनाकर पानी की मांग की। ये मानव श्रृंखला सेक्टर 1 से सेक्टर 9 चौक तक बनाई गई है। टाउनशिप वासी बीएसपी प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों से शुद्ध पानी की मांग को लेकर हाथों में पोस्टर लेकर थामे हुए हैं। जबलपुर में तालाबों पर ग्रहण लगने शुरू हो गए हैं। तालाबों के लिए मशहूर जबलपुर से बमुश्किल और 26 ही तालाब बचे हैं। हम आपको बता दें, वहीं इन तालाबों का पानी भी दूषित हो चुका है। इससे सैकड़ों मछलियों की मौत भी हो रही है। मछलियों के मरने की खबर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जबलपुर के तालाबों में पानी की जांच की तो उसमें पाया गया कि शहर के 6 तालाबों का पानी दूषित हो चुका है। सोनू सूद ने फिर एक बार मानवता की मिसाल पेश की है। इंदौर में 25 वर्षीय युवक को सोनू सूद का साथ मिला। युवक के दोनों फेफड़े 98% खराब हो गए हैं, जिसकी जानकारी जैसे ही सोनू सूद को लगी, उन्होंने इलाज के लिए युवक को हैदराबाद भेजने का फैसला लिया। आज इंदौर से एयरलिफ्ट कर युवक को हैदराबाद भेजा जाएगा। सूरजपुर में दिखा पुलिस की जनहित कार्य का नजारा, जिसे देखकर पुलिस के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को नजरिया बदल जाएगा। पुलिस विभाग ने गरीबों को निःशुल्क भोजन बांटने वाली संस्था को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। ये क्लब अस्पताल में गरीबों और मरीजों के परिजनों को रोजाना निःशुल्क भोजन दे रहा है। छत्तीसगढ़ की ओर धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है। मानसून विभाग की माने तो रायपुर शहर में शाम को हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि केरल और कर्नाटक में मानसून ने दस्तक दे दी है।